गुंजन भी बनारस के कॉलेज में पढ़ेगी? जी, हमें लगता है उसकी पढ़ाई का खर्चा उसके पापा ही करेंगे। कौन जाने, जब से लड़की को यहाँ छोड़ के गए हैं जैसे भूल ही गए हैं। अरे इतनी फिक्र है अपनी बेटी की तो यहाँ से ले क्यों नहीं जाते? दीदी, जेठ जी की चाय। संगीता, हम अभी आते हैं। हाँ, पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। हम जानते हैं जी, बड़े होने के नाते इस घर के सारे फैसले आप ही लेते हैं, लेकिन फिर भी हम अपने आप को रोक नहीं पाए और वहां चले गए। लेकिन सच मानिए, हमारा इरादा आपको चुनौती देने का या आपके फैसले के खिलाफ जाने का नहीं था जी। अच्छा किया जो तुम वहां गई। उनका फैसला सुनकर रचना का चेहरा अचानक खिल गया होगा, नहीं? हाँ, बहुत दिनों बाद उसे हंसता हुआ देख रहे हैं। अब वो ठीक से खा पी भी रही है। उसकी सास को देखकर ऐसा लगता नहीं था कि वो रचना के कॉलेज जाने के लिए राजी हो जाएंगे, पर देखो तुम वहां गई और असंभव को संभव कर दिया। वैसे हम भी रचना के कॉलेज की पढ़ाई के खिलाफ कभी नहीं थे। हमें तो बस यही लगा कि वो दूसरे घर की हो गई, इसलिए उसके भविष्य के सारे निर्णय वो लोग लें। अजीब दस्तूर है, जिस बच्चे को हमने इतने सालों पाल पोसकर बड़ा किया, उसकी जिंदगी के सारे फैसले लेते रहे, आज अचानक वो हमारे लिए पराये हो गए। अब हमारा उसके ऊपर कोई अधिकार नहीं। अब उसके हर काम के लिए हमें किसी और की इजाजत लेनी पड़ेगी। ऐसे ही रीत चली आई है शैल। उसे चाहे जैसे देखो। औरत अपनी जिंदगी के फैसले खुद कब लेगी? क्या वो ऐसे ही हमेशा बंधनों में, रीत रिवाजों में बंधी रहेगी? दीदी, रचना की सास आई है। क्या ऐसे अचानक? लड़की सीधी क्लास से घर आएगी, रास्ते में न किसी से बातचीत, न किसी से यारी दोस्ती, और लड़कों से तो दूर दूर तक कोई नाता नहीं। भगवान जाने कौन कैसा बदमाश गुंडा हो। ठीक है बेटा, क्लास से सीधे घर वापिस।
तीसरी शर्त, ये घर में जैसी सीधी सादी सिंपल है वैसे ही तैयार होकर कॉलेज जाए। नो मेकअप, नो तड़क भड़क वाले कपड़े। आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट शर्त, लड़की अगर कॉलेज में सब्जेक्ट लेगी तो होम साइंस, सिर्फ होम साइंस। होम साइंस ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आगे जाकर लड़की के काम आता है। साइंस, उनके कहने से क्या होता है? तुम वही सब्जेक्ट्स लेना जो तुम लेना चाहती हो। वो कॉलेज आकर थोड़ी ना चेक करेंगे, जासूसी थोड़ी ना करेंगे तुम्हारी। अब बस चुपचाप हाँ कहती जाओ उनकी खुशी के लिए, ठीक है? थोड़ी सी लिबर्टी ले सकते हैं, अंग्रेजी सीख सकती है। जस्ट इतनी सी हमारी शर्तें हैं। अरे हाँ, ये बताना तो भूल ही गए कि आज के बाद रचना बिटिया जो है वो लाल कलर के कपड़े नहीं पहनेगी। क्या है ना कि हमारे घर पर जब लड़की पहली बार आएगी तो लाल रंग के जोड़े में आएगी। अच्छा किया आपने पहले ही बता दिया। लड़की तो आप ही की है, आप जैसा चाहेगी वैसा ही होगा। जी। अब आप क्या पियेंगे, चाय या शरबत? अरे नहीं नहीं जीजी, चाय पानी कुछ नहीं, हम जस्ट चलते हैं। चलिए फिर। रचना, पैर छुओ। खुश रहो। हमारी सारी बातें याद रखना, ठीक है? चलिए अब हम चलते हैं। हमें चौहरी के वहां जाना है, अपनी बहू के लिए कुछ गहने बनवाने हैं। चलिए चलिए चलिए। कुंचन, हम अच्छे तो लग रहे हैं ना? बिल्कुल सुपर्ब लग रही हो तुम। लगता है दुल्हन अभी तक तैयार नहीं हुई। किसको दुल्हन बुला रही हो? सबको, चाचा चाची डोलू, सबके सब सजने में इतना बिजी हो गए ना कि भूल गए हम सिर्फ खाना खाने जा रहे हैं, किसी की पार्टी में नहीं। क्यों, कैसे लग रहे हैं हम? आप तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, बिल्कुल दूल्हे की तरह। सिर्फ सेहरे की कमी है। और हम कैसे लग रहे हैं? एकदम फिल्म के हीरो। अरे वाह, यहाँ तो पूरी की पूरी बारात की तैयारी है। मान गई ना हम बनारस वालों को। रचना, अच्छा हुआ तुमने वो बिट्टू मामा की शादी वाला सूट नहीं पहना। इन सब हीरो हीरोइन के आगे ना तुम्हारा सूट फीका पड़ जाता। अरे ये बारात अब चलेगी कि हमारे पेट के चूहे जो हैं वो भूख के मारे पेट के अंदर ही तड़प कर मर जाएंगे? हा? अभी भाई साहब कहाँ हैं? वो टैक्सी लेने गए। अच्छा, तो फिर चलिए ना, हम भी बाहर ही इंतजार करते हैं। हाँ चलो चलो। हाँ। चलो। अबे, टोलू के बच्चे कहाँ चल रहे हैं? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।